तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में अर्थिंग को क्यों दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 फेस होते हैं RYB, और एक हमारे पास न्यूट्रल होता है। ये देख लीजिए। और इसको समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मोटर को स्टार्ट कनेक्शन में किस तरह से किया जाता है। सेम उसी तरीके का ट्रांसफार्मर में भी होता है। ये देखिए ऊपर के जो टर्मिनल है तीनों, इसको शॉर्ट कर दिया हम लोगों ने, और उसके बाद आपको RYB दे देना है। तो ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया। और जो ऊपर हमने शॉर्ट किया है वही एक न्यूट्रल आप समझ लीजिए। उसको समझने के लिए देखिए मोटर के अंदर दोस्तों इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है, और तीनों वाइंडिंग्स के बीच में जो शॉर्ट करके जो निकाला जाता है, ये वाला पॉइंट जो है ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि फिर ये शॉर्ट क्यों नहीं होता। तो शॉर्ट इसके लिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद इसको जो है निकाला जाता है, इसके लिए शॉर्ट नहीं होता है। तो आप लोग इस प्रकार से देखिए, ये स्टार कनेक्शन हो गया। और इसी में जो है हम लोग इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास 2 तरीके के लोड होते हैं। एक जो लोड होता है आपका, ये देखिए 2 तरीके के लोड होते हैं। जो एक जो लोड होता है आपका बैलेंसिंग लोड होता है, और एक आपका अनबैलेंसिंग लोड होता है। बैलेंसिंग लोड और अनबैलेंसिंग लोड जो है, इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंसिंग लोड। बैलेंसिंग लोड जो होता है दोस्तों, वो जनरली आपका 3 फेस के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, आपके मोटर हो गए, आपके 3 फेस के जितने भी इक्विपमेंट हैं, वो जो है वो आपके बैलेंसिंग लोड में आते हैं, क्योंकि उनको 3 फेस की रिक्वायरमेंट होती है, और तीनों में एम्पियर जो है लगभग बराबर वो लोग लेते हैं। तो आपका जो बैलेंसिंग लोड हो गया, ये जनरली 3 फेस का होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है, वो होता है अनबैलेंसिंग लोड में। अनबैलेंसिंग लोड में दोस्तों हम लोग जो है सिंगल फेस के उपकरण, जो भी हमारे सिंगल फेस के उपकरण होते हैं कंपनियों में, वो हम लोग यूज़ करते हैं। जो सिंगल फेस के उपकरण, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है दोस्तों कि हम लोग जो है, मान लीजिए हमारे पास 3 फेस है RYB, और ये जो 3 फेस है इसमें हमने RYB जो फेस है उसमें से मान लीजिए हमने R को यूज़ कर लिया, और वहाँ पे हमने कोई उपकरण लगा दिया जो कि आपका जो मान लीजिए 10 एम्पियर लेता हो। अब जो ये 10 एम्पियर है दोस्तों, ये 10 एम्पियर आपका R में भी दिखाएगा। आप क्लैम्प मीटर से चेक करोगे तो आपका R में भी दिखाएगा, और आपके न्यूट्रल वाले जगह पे भी 10 एम्पियर दिखाएगा। उसी तरह मान लीजिए कोई हमने Y में दे दिया 20 एम्पियर, तो Y में भी आपको 20 एम्पियर दिखाएगा, और न्यूट्रल में चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 20 एम्पियर दिखाएगा। तो इस केस में दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है हम लोग जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल में अर्थिंग देने की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा 0 पोटेंशियल का होता है। जो ट्रांसफार्मर में आपका न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा 0 पोटेंशियल होता है। उसको जब आप क्लैम्प मीटर से या कहीं भी चेक करेंगे तो हमेशा वो 0 ही बताना चाहिए। अगर वो 0 नहीं बताता है, मान लीजिए वहाँ पे आपका 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 10 एम्पियर बताने लगता है, तो ये जो है गलत है दोस्तों। ये इस तरीके से नहीं बताना चाहिए। उसको ही जो है हम लोग को 0 रखने के लिए हम लोग इसको अर्थिंग देते हैं। अर्थिंग सिर्फ देने का यही कारण है कि यहाँ पे जो भी है सिंगल फेस का जो उपकरण है, उसका जो रिवर्स जो सप्लाई जाएगा, जो एम्पियर दिखाएगा, वो नहीं दिखाए, इसीलिए हम लोग वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग अर्थिंग देते हैं। तो अर्थिंग देने से होता ये है दोस्तों कि ये हमेशा 0 ही दिखाएगा, 0 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा। जो भी करंट, लीकेज करंट रहेगा या रिवर्स करंट रहेगा, वो ग्राउंडिंग या आपका अर्थिंग में चला जाएगा। दोस्तों आपका ये जो अर्थिंग जो हम लोग बोल रहे हैं बार बार, एक्चुअली इसको अर्थिंग नहीं कहा जाता है, इसको जो है हम लोग ग्राउंडिंग कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर में जो हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, उस ग्राउंडिंग को ही, इसको ग्राउंडिंग ही कहा जाता है। आपको इसको अर्थिंग नहीं बोलना है। और ग्राउंडिंग और अर्थिंग में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, अगर वो आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको इसके अलावा भी एक अलग से वीडियो बना के उसका दोनों का डिटेल आपको बता दूंगा कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिटेल है। तो चलिए, आप लोगों को दोस्तों किसी भी इंटरव्यू में अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो आप उसको जनरली आप एक लाइन में बता सकते हैं कि न्यूट्रल का जो पोटेंशियल एम्पियर या वोल्टेज होता है वो 0 होता है, और उसको 0 रखने के लिए ही हम उसको अर्थिंग देते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। तो आप जो है ये एक लाइन में ये आंसर दे सकते हो, और ये आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग कहीं भी इसको बता सकते हो, और यही कारण होता है, दूसरा कोई कारण है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों।